नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं कि बाकी साखियों की तरह यह साखी भी आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु नानक देव जी अरब यात्रा के दौरान मजहर शरीफ जा पहुँचे, जहाँ पर हजरत अली की कब्र है। वहाँ लोगों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। वहाँ से गुरु जी अब्दुल कदीर जिलानी के प्रसिद्ध शहर बगदाद पहुँचे। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो उस समय खलीफा बगैर और पीर अब्दुल रहमान का शासन था। गुरुजी ने अपना डेरा शहर के पूर्व खजूर के पेड़ों के जंगलों में कब्रिस्तान के पास बनाया। फिर सुबह के समय भाई मर्दाना गुरबानी गाने लगे। वह कहने लगे, इस धरती के नीचे भी दुनिया है और ऊपर भी एक दुनिया है। वेद कहते हैं कि तुम उन्हें जितना ढूंढोगे वह तुम्हें उतना ही मिलता जाएगा। इस्लामिक और धार्मिक किताबें कहती हैं कि ईश्वर ने 18,000 संसार बनाए, परंतु असलियत में इनकी कोई गिनती नहीं है। यह तो असंख्य है। अगर ईश्वर की बनाई दुनिया को ढूंढने निकलोगे या गिनती करने निकलोगे तो आप खुद खत्म हो जाओगे, परंतु उसकी गिनती खत्म नहीं होगी। केवल ईश्वर ही महान है। ईश्वर को केवल ईश्वर ही जान सकता है। भाई मर्दाना की गुरबानी वही खड़ा अब्दुल रहमान का चेला सुन रहा था। वह अपने मालिक के पास गया और कहा, हुजूर, यह तो हद हो गई। कुछ हिंदी फकीर कब्रिस्तान के पास बैठकर बोल रहे हैं कि यहाँ अनगिनत संसार है और वह ऐसा संगीत बजा रहे हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है। अब्दुल सुनकर गुस्से से लाल हो गए और अपने घोड़े पर बैठकर गुरुजी के पास चला गया। जब वह गुरुजी से थोड़ी ही दूरी पर था तो घोड़ा रुक गया। उसने घोड़े को मारा बोला, पर घोड़ा आगे तक नहीं बढ़ा। जैसे ही अब्दुल ने सामने की ओर देखा तो उसे गुरुजी सामने बैठे दिखे। गुरुजी के मुख पर एक अजीब सी चमक थी। वह चमक इतनी थी कि अब्दुल ढंग से आंख भी नहीं खोल पा रहा था। तब अब्दुल को एहसास होता है कि यह वही फकीर है जिसने काबा में करिश्मा किया था। यह वही फकीर है जिसके चरणों में रुकनुद्दीन घिर गया था। अब्दुल ने अपना अभिमान छोड़कर घोड़े से नीचे उतरा और गुरुजी के चरणों में घिर गया और वह कहता है कि गुरुजी, मेरा हाथ थाम लो ताकि मेरे शिष्यों के यह पता चले तो वह यह बोल सके कि उनके फकीर को खुदा का रास्ता मिल गया। हे सच्चे पातशाह जी, आपने कितने लोगों को मार्ग दिखाया, पर मेरी झोली अभी भी खाली है। आप अपना आशीर्वाद मुझे दे। गुरुजी ने अब्दुल को उठाया और कहा कि अब्दुल, तुम्हारी हाजिरी अल्लाह के घर में कबूल हुई, परंतु तुम अपने लोगों को यह बोलकर आए हो कि तुम मुझे जिंदा दफना दोगे, लेकिन अब तुम मेरे चरणों में हो। ऐसे तो तुम्हारे प्रति तुम्हारे लोगों का विश्वास काम हो रहा है। यह देखकर वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्दुल ने फिर पीछे मुड़कर देखा और कई लोग उसे घूर कर देख रहे थे, पर वह यह देखकर डरा नहीं। उसने कहा, गुरुजी, जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मुझे किस बात का डर। वह अपने लोगों से कहता है, तुम ऐसे देखकर चौंको मत। मैं इन्हें परखने के बाद इनके चरणों में हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ से संसार शुरू होता है और जहाँ तक खत्म होता है, हर कोई इनके आगे सर झुकाता है। तुम सब भी आओ और इनके सम्मान में सर झुकाओ। अब्दुल की बात सुनकर सब लोग गुरुजी के चरणों में आ जाते हैं। फिर अब्दुल रोज गुरुजी के सत्संग में आने लगे और करतार का नाम जपने लगे। ऐसे ही गुरुजी का नाम शहर में फैलता जा रहा था। लोग भारी भीड़ में गुरुजी को सुनने में आ रहे थे। वहाँ पर एक पीर थे जिनका नाम पीर बहलोल था। वह अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्होंने अपने लोगों से बोला कि जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें अल्लाह के बंदे से मिलने जाना है। फिर वह वही कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ गुरुजी लोगों को गुरबानी सुना रहे थे। जाकर पीर बहलोल उनके पैरों में घिर गए। वो कहता है, आप इस धरती पर अल्लाह के रूप है, कृपया इस धरती पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। गुरुजी बोले, मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि तुम्हारे भाई अब्दुल का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। बहलोल ने गुरुजी से कहा कि मेरी एक इच्छा है, इसमें कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे घर में भी कदम रखें। गुरुजी ने कहा, क्या तुम आजाद पक्षियों को अपने पक्के मकानों में रखना चाहते हो? पीर ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं महलों में नहीं रहता, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे।
फिर गुरुजी उसकी कुटिया में जाते हैं और बैठ जाते हैं। पीर ने गुरुजी से कहा कि मेरी एक और इच्छा है, आप यहाँ पर भोजन भी करें। गुरुजी मुस्कुराए तो पीर ने समझा कि गुरुजी तैयार है भोजन करने के लिए। तभी पीर ने उम्र राजा नामक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, आज हमें गुरुजी की खिदमत करने का मौका मिला है। गुरुजी कहते हैं कि तुम बाजार जा रहे हो तो उसी दुकानदार से खरीदना जो इंसान हो। वह फिर गुरुजी को ठीक है बोलकर जाने लगा। गुरुजी ने फिर बोला कि इंसान से ही खरीदना। थोड़ी ही देर बाद गुरुजी ने अपने बालों के 2 गुच्छे बनाए और सिक्का हाथ में रखा और उम्र राजा को दिए और कहा कि इसके माध्यम से तुम्हें इंसान को पहचानना है। कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार को इनकी नजर से देखना है। अगर वह इंसान दिखे तो उसे यह सिक्का देकर सामान खरीदना। फिर उम्र बालों का गुच्छा लेकर बाजार चला गया। फिर एक दुकान पर उसने उन बालों के गुच्छे से दुकानदार को देखा तो वह उसे हिरण दिखाई दिया। फिर वह दूसरी दुकान पर गया और दुकानदार को देखा तो वह उसे मुर्गा दिखाई दिया। वह कई दुकान पर गया और देखा कि सभी कोई न कोई पशु या पक्षी में दिखाई दिए। उम्र सोचता है गुरुजी सही कह रहे थे कि सबको देखने का तरीका नजरिया अलग होता है। हम यह सोचते हैं कि अल्लाह के शरण में रहकर मोक्ष मिलता है, परंतु अधिकतर लोग जीवन मरण के खेल में अपने आप को पशु पाएंगे। पर अब मेरे साथ किया होगा, मैं क्या बनूंगा। फिर उम्र दूसरी दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को बालों की मदद से गौर से देखा तो वह उसे इंसान दिखाई दिया। वह खुश हो गया और सिक्का देकर उससे बोला कि अनाज दे दो। दुकानदार ने सिक्के को माथे से लगाया और बहुत सा अनाज उम्र को दे दिया। लेकिन उम्र ने कहा कि अपने तो सिर्फ एक सिक्का दिया और आपने इतना सारा अनाज दे दिया। दुकानदार कहता है यह सिक्का मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, मुझे इस सिक्के को हाथ में लेने का मौका मिला। उम्र ने दुकानदार से कहा कि आप मुझे अल्लाह के बंदे नजर आते हैं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं इंसान बनूंगा या कोई पशु। तभी दुकानदार अपना हाथ दिखता है और उसके हाथ में उम्र एक कुत्ते के रूप में नजर आता है। तभी वह कहता है कि मैं कैसे इस जंजाल से बचूं, मुझे पशु का जीवन नहीं चाहिए। तभी दुकानदार कहता है कि उन्हीं की शरण में जाओ जो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा। तब उम्र को एहसास होता है जो नानक जी को मानता है उसे कभी नर्क नहीं मिलेगा।